पास महादेव भयंकर क्रोध में थे। तीनों लोकों के स्वामी, देवों के देव महादेव एक छोटे से तोते के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे। वह तोता अपनी जान बचाते हुए महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचा। और उनकी पत्नी के गर्भ में सूक्ष्म रूप से छुप गया। पीछे पीछे शिवजी भी वहां आ पहुंचे और क्रोधित होकर महर्षि की पत्नी से बोले, तुम्हारे पेट में मेरे ज्ञान का चूर छुपा है, इसे बाहर निकालो, मैं इसे अभी भस्म कर दूंगा। तभी व्यास जी की पत्नी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने महादेव को भी निरुत्तर कर दिया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आप ही कह रहे हैं कि इस तोते ने आपका अमर मंत्र सुन लिया है और ये अमर हो गया है, तो फिर जो अमर हो चुका है उसे आप मारेंगे कैसे? ये सुनकर भगवान शिव को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। आखिर एक छोटे से तोते ने महादेव का सबसे गुप्त अमर मंत्र कैसे सुन लिया? महादेव तो ये मंत्र माता पार्वती को सुनाने गए थे, फिर ये तोते के पास कैसे पहुंचा? यह अद्भुत रहस्यमयी कहानी शुरू होती है उस घटना से जिसने आज के अमरनाथ धाम को स्थापित किया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। भगवान शिव अक्सर पार्वती जी को समझाया करते थे कि पार्वती, तुम भी उस परम परमात्मा की साधना और भक्ति किया करो, देखो मैं भी करता हूं। लेकिन माता पार्वती इस बात पर ध्यान नहीं देती थीं। उनका मानना था कि देवों के देव महादेव उनके पति हैं। सब देवी देवता उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और उनके पास सर्व सुख ऐश्वर्य मौजूद है। फिर उन्हें किसी और की झूठी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? भगवान शिव के पास एक अत्यंत गुप्त अमर मंत्र था जिसका जाप वह निरंतर करते थे और उसी अमोघ मंत्र के प्रभाव से वह अमर थे। लेकिन उन्होंने ये बात पार्वती जी को कभी नहीं बताई थी, क्योंकि पार्वती जी के अंदर कभी भक्ति की सच्ची चाह नहीं थी। एक दिन भगवान शिव कैलाश से बाहर सैर सपाटे पर गए हुए थे। पीछे से देवर्षि नारद मुनि वहां आ पहुंचे। नारद जी ने माता पार्वती से कहा, हे माता, आप जन्म और मरण के इतने बड़े दुख को क्यों सहन कर रही हैं? आपके घर में ही एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसके सेवन से आपकी यह जन्म मृत्यु की बीमारी मिट सकती है। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, भाई नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बारे में मुझे ही नहीं मालूम? तब नारद जी ने रहस्य खोलते हुए कहा, माता, भगवान शिव के पास एक गुप्त मंत्र है जिसका जाप करके वे स्वयं अजर अमर हो गए हैं, लेकिन आप इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हैं। क्या आप जानती हैं कि भगवान शिव के गले में जो मुंड माला टंगी हुई है वह किसके सिर है? माता, वे 107 सिर आप ही के हैं। आप 107 बार मर चुकी हैं और हर जन्म में आपने भगवान शिव को ही चुना है। यह आपका 108वां जन्म चल रहा है। ये बात सुनकर पार्वती जी अंदर तक हिल गईं। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो शिवजी उनसे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने इतना बड़ा मंत्र उनसे क्यों छुपाया। नारद जी ने समझाया, माता, आपने आज तक शिवजी को केवल पति रूप में देखा है। आपने उन्हें कभी अपना गुरु या भगवान नहीं माना। जब तक हृदय में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और जिज्ञासा न हो, ऐसा मंत्र नहीं मिलता। इतना कहकर नारद जी चले गए। पार्वती जी की नींद हराम हो गई। जैसे ही भगवान शिव लौट कर आए, पार्वती जी पहली बार उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, मुझसे ऐसी कौन सी भारी भूल हो गई जो आपने मुझसे वो अनमोल अमर मंत्र छुपा कर रखा? मैं तो बालिका हूँ, मुझे क्षमा करें और वो मंत्र मुझे दे जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान शिव पार्वती जी का ये विनम्र रूप देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, पार्वती, आज तुम्हारी बुद्धि किसने बदल दी? तब पार्वती जी ने नारद जी की बताई सारी बात कह डाली और रोते हुए पूछा, जब मैं 107 बार मरी तो क्या आपको मेरा दुख नहीं हुआ? फिर भी आपने मुझे वो मंत्र क्यों नहीं दिया?
भगवान शिव ने तब एक बहुत ही गहरा ज्ञान समझाया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, जब तुम्हारी मृत्यु होती थी तो मैं तुम्हारे वियोग में इतना दुखी होता था कि तुम्हारे अस्थि पिंजर को 10-10 हजार वर्षों तक सीने से लगाए पागलों की तरह घूमता रहता था। लेकिन यह मंत्र बिना सच्ची जिज्ञासा के नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सीप का उदाहरण देते हुए कहा, समुद्र में एक सीप होती है। जब तक उसे प्यास न लगे और वो पानी की सतह पर आकर अपना मुंह न खोले, तब तक स्वाति नक्षत्र की अनमोल बूंद उसके अंदर नहीं जा सकती। बिना मुंह खोले अगर बूंद उस पर गिर भी जाए तो वो मोती नहीं बन सकती। इसी तरह आज तक तुम्हारे अंदर इस ज्ञान की प्यास और जिज्ञासा नहीं थी। आज नारद जी ने तुम्हारे अंदर वो प्यास जगा दी है। तुम्हारा मुंह खुल गया है, इसलिए अब यह मंत्र तुम पर काम करेगा। भगवान शिव ने कहा कि यह मंत्र अत्यंत गुप्त है। इसे किसी ऐसे एकांत स्थान पर देना होगा जहां कोई अन्य जीव जंतु इसे सुन न ले। शिवजी माता पार्वती को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज अमरनाथ धाम कहा जाता है। वहां एक सूखा हुआ वृक्ष खड़ा था जिस पर कोई पत्ते नहीं थे। उस वृक्ष के तने में एक सुराख था जिसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव ने अपने हाथों से 3 बार इतनी जोर से ताली बजाई कि भयंकर नाद उत्पन्न हुआ। उस भयानक आवाज से डरकर मीलों दूर तक के सारे पशु पक्षी उड़ गए। यहां तक कि उस वृक्ष में रखे जो स्वस्थ अंडे थे वे भी बच्चे बनकर उड़ गए। लेकिन वहां केवल एक गंदा खराब अंडा बच गया जो फूट नहीं पाया था। उस अंडे में एक ऐसा जीव था जिसका संस्कार केवल गर्भ में ही मरने का था। शिवजी को लगा कि अब यहां कोई नहीं है। भगवान शिव ने पार्वती जी को उस अमर परमात्मा की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने ध्यान लगाने की विधि बताई। मूल कमल जहां गणेश जी का वास है, नाभि कमल जहां विष्णु लक्ष्मी जी का वास है, और हृदय कमल जहां शिव पार्वती का वास है, का ज्ञान दिया। जैसे जैसे भगवान शिव कथा सुनाते गए, माता पार्वती जी की सुरती उन कमलों में जाने लगी। चूंकि पार्वती जी एक अत्यंत पुण्यात्मा थी, उनकी समाधि तुरंत लग गई। वे अपने शरीर के अंदर उन दिव्य लोकों का नजारा देखने में इतनी मग्न हो गईं कि उन्हें बाहर का कोई होश ही नहीं रहा। इधर एक बड़ा चमत्कार हुआ। शिवजी के मुख से निकल रही उस महान अमर कथा और सत्संग को सुनकर वो खराब और गंदा तोते का अंडा स्वस्थ हो गया। उसमें से एक तोते का बच्चा बाहर निकला। भगवान शिव कथा सुनाते जा रहे थे और बीच बीच में पूछ रहे थे, समझ में आया पार्वती? समाधि में लीन पार्वती जी तो शांत थी, लेकिन वो छोटा सा तोता पीछे से आवाज लगाने लगा, हाँ जी, हाँ जी। भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी ही कथा सुन रही हैं। लेकिन जब कथा बहुत आगे बढ़ गई और शिव जी का ध्यान पार्वती जी पर गया, तो उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो गहरी समाधि में बैठी हैं। शिव जी चौंक गए। अगर पार्वती समाधि में है तो ये हाजी हाजी कौन कर रहा है? जब शिव जी ने मुड़कर देखा तो उन्हें वो तोता नजर आया। शिव जी समझ गए कि इस तोते ने मेरा अमोघ अमर मंत्र सुन लिया है। उन्हें क्रोध आया कि यह मंत्र किसी अपात्र के हाथ लग गया है जो मर्यादा तोड़ सकता है। डर के मारे वो तोता वहां से उड़ चला और क्रोधित भगवान शिव उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग पड़े। वो तोता भागते भागते महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में जा छिपा। जब शिवजी ने उसे मारने की बात कही तो पत्नी के उस सवाल, अगर ये अमर हो गया है तो आप इसे मारेंगे कैसे, ने शिवजी को रोक दिया और वे लौट गए। यही तोता बाद में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पार्वती जी को वो ज्ञान और अमर मंत्र उस विशेष स्थान पर मिला था, इसीलिए उस जगह का नाम अमरनाथ पड़ा।
लेकिन असल में पार्वती जी का कल्याण उस स्थान से नहीं बल्कि उस अमर मंत्र से हुआ था। आज लाखों लोग इस मान्यता के साथ अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं कि केवल उस स्थान के दर्शन मात्र से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि माता पार्वती का कल्याण उस गुफा या पहाड़ से नहीं हुआ था बल्कि उस अमर मंत्र से हुआ था जो शिव जी ने उन्हें वहां दिया था। अमरनाथ केवल वो भौतिक स्थान है जहां ये घटना घटी थी। असली शक्ति उस गुप्त मंत्र में है जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो अमर मंत्र दिया था वो इतना शक्तिशाली था कि जब तक भगवान शिव का जीवन रहेगा तब तक माता पार्वती की मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन ये अमरता भी अविनाशी हमेशा रहने वाली नहीं है। एक निश्चित समय महाप्रलय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। पूर्ण और शाश्वत मोक्ष जहां कभी वापस लौटकर मृत्यु लोक में ना आना पड़े केवल उस परम पिता परमात्मा की सतभक्ति और पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से ही संभव है। एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया। ऊपर को पैर नीचे को शीश करके सिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर खका उठा दिया। 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोरते। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेंगे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता है पहले शंकर ने मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस तो ना करना तक ना, डांस तो करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे कर नो करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब नो कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे। भगवान शंकर जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे,
वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत, भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आ जा, भागले। बोला कहाँ, क्या क्यों भाग रहे हो? कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म करा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप, विकराल रूप था, वो न्यू कैसे दे दिया कड़ा। तो वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहां मरा वो। तो भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। रामी ने भगवान माने तेरी यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े शेख तकी ने करवा दिए थे, और न्यू के न्यू खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया। उसके बाद वो